राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। ठाकुर जी की कृपा से आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य का 12वां अध्याय और उसके साथ साथ कुछ पौराणिक कहानियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं गणेश भगवान की कहानी से। गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और मेढकी रहा करती थी। मेढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती थी और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा करती थी। मेढकी की इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश को नहीं जानता हूँ। ना तो मिट्टी खाती है और भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा भी नहीं करता। पर मेढकी पर मेढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वह घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग भी जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और मेढकी अपने गणेश जी की पूजा करती रहती है। तो वह कहता है कि मेढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो मेढकी बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस पर मेढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तब मेढकी कहने लगी, मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा भी करते हैं। यह सुनकर मेढक बोला कि आज तो तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा करूंगा और तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूंगा। मेढक के कहने पर मेढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। अब मटका फूट गया और मेढक मेढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुँच गए। अब मेढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वह भी रोजाना मेढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा और अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेढक मेढकी की रक्षा की, वैसे ही सभी भक्तों की और उनके परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि प्रदान करना, उनका सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आपको सुनाते हैं विष्णु भगवान के परम भक्त एक सेठानी की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करती थी। सेठ जी को उसका पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह संतान न होने की वजह से बहुत ही दुखी रहा करती थी। सेठ जी ने कई बार सेठानी को पूजा करने से मना किया, पर सेठानी पर सेठ जी की बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सेठ जी ने सेठानी जी को घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते शाम हो गई। फिर सेठानी ने देखा कि एक खदान पर 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। तो उसने वहां जाकर कहा कि भैया, मुझे नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया और कहा कि तुम इस मिट्टी को खोद दो। तो सेठानी मिट्टी खोदने लगी। थोड़ी देर मिट्टी खोदी कि उसके हाथों में छाले पड़ गए। फिर उसके हाथों की हालत देखकर वे आदमी कहने लगे कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। यह काम तुम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। तो वह चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले आए। वह 4 मुट्ठी अनाज लाते, सारे मिल बांट कर खा लेते। तो एक दिन सेठानी ने कहा कि ऐसा करना, कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लाना। तो अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोस से आग मांग कर लाई और फिर अच्छा सा भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करके सबसे पहले विष्णु भगवान को भोग लगाया और फिर अपने भाइयों को स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन करके सभी भाइयों ने कहा कि आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो सेठानी ने कहा कि भगवान का झूठा हमेशा ही स्वादिष्ट होता है,
इस तरह सेठानी उनके घर पर रहने लगी तो उनके घर में अन्न धन का वास हो गया और उनकी आमदनी में भी बरकत होने लगी। धीरे धीरे उसके भाइयों ने सुख सुविधा का सारा सामान खरीद लिया। फिर सभी के सभी हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन सेठानी ने विष्णु जी को भोग लगाना नहीं छोड़ा। उधर सेठ जी सेठानी के जाने के बाद बड़ा ही दुखी रहने लगे, क्योंकि उनके घर से जाते ही उनका सारा अन्न धन नष्ट हो गया। अब हालत ऐसी हो गई कि उसे एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसकी दुखी अवस्था को देखकर उसके पड़ोसी कहते कि यह तो सेठानी के भाग से ही खाता था, उसे तो इसने निकाल दिया, अब तो इसे भूखा ही मरना पड़ेगा। तो रोजाना एक ही बात सुनकर सेठ जी को अपने ऊपर पछतावा होने लगा और उन्होंने सोचा कि मैं सेठानी को ढूंढ कर लाऊंगा। फिर दूसरे ही दिन सेठ जी सुबह जल्दी निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे भी उसी जंगल में पहुंच गए जहां वे चारों भाई मिट्टी खोद रहे थे। सेठ जी ने उन्हें देखा तो कहा, भाई मुझे भी काम पर रख लो। फिर उन चारों भाइयों ने उन्हें काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके हाथों में भी छाले पड़ गए। तो उसकी यह हालत देखकर वे बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में ही रह लो। तो यह सुनकर सेठ जी उन चारों भाइयों के साथ उनके घर चले गए। घर पहुंचते ही सेठानी तो घूंघट में थी, तो उसने सेठ जी को देखा और पहचान लिया, पर सेठ जी ने सेठानी को नहीं पहचाना। अब सेठानी तो भोजन तैयार कर रही थी। हमेशा की तरह भोजन तैयार किया, फिर भगवान विष्णु जी को भोग लगाया। उसके बाद चारों भाई कहने लगे, बहन आज 5 थालियों में भोजन परोस दो। यह आदमी तुम्हारी तरह हमारे पास काम मांगने के लिए आया था और थोड़ी देर मिट्टी खोदने पर इसके हाथों में भी छाले पड़ गए। लगता है यह भी किसी अमीर घराने का आदमी है। तो सेठानी को तो पता था कि यह कौन है, पर उसने कुछ नहीं कहा। भगवान को भोग लगाने के बाद पहले अपने भाइयों को भोजन परोसा और जैसे ही सेठ जी को भोजन परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो उसके सभी भाई कहने लगे कि बहन तुम क्या कर रही हो, इसे भोजन परोस दो, यह भी भूखा होगा। तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। तो उसके भाई कहने लगे कि हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान आज आप प्रकट होकर हमें दर्शन दो, आज मेरी परीक्षा है। अगर आज भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मेरी बात को कौन मानेगा। तब सेठानी के दीन वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हो गए और सेठ जी से कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी सच्ची विष्णु भक्त है, यह हमेशा मेरी पूजा करती है और आपने इसकी पूजा को ढोंग बताकर इसे घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। इसी की वजह से आज तुम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो। तो यह बात सुनकर उसके चारों भाई और सेठ सेठानी का मुंह ताकने लगे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मैं सेठानी की श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं यह आशीर्वाद देता हूँ कि जहाँ भी यह सेठानी रहेगी वहाँ हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। साथ ही इसे मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देता हूँ। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब सेठ जी को इस बात का पता चला कि घूंघट में और कोई नहीं उसकी पत्नी है। तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर सेठानी से माफी मांगी और साथ चलने को कहा। उसके भाई कहने लगे कि हम चारों भाइयों की लाडली बहन है, हम इसे गाजे बाजे के साथ विदा करेंगे। तब उसके भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया और विष्णु जी की कृपा से 10वें महीने सेठानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब विष्णु भगवान के चमत्कार को देखकर सेठ जी भी सेठानी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने लगे और फिर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को चले गए। हे विष्णु भगवान, जैसा आपने सेठानी को अन्न धन और मान सम्मान पुत्र दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कहानी को सुने सुनाए या हुंकारा भरे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और सीता माता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में तो कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन सा श्रेष्ठ प्रश्न उठ रहा है, आप जल्दी बताइए।
मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे देवी, तुलसी जी में जल चढ़ाते समय यह 3 शब्द जरूर कहें, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा, तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है और उसकी दरिद्रता दूर करती है। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुनिए। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि ही था, सरदार ही था। और उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना तो पूजा पाठ करता, ना अतिथियों का सत्कार करता और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयता पूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही पराई स्त्री में आसक्त रहता और उसे मदिरापान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता, रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे यह कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तुझे तेरे पाप कर्मों के कारण सांप ने डस लिया है। अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर महाराज जी से कहने लगे, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं, परंतु पूरे जीवन में तो इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इसे घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े का आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक ऊंचाई चढ़ने के कारण वह बैल थक गया।
उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांस लेने लगा। तो वहाँ पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहाँ पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वही भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी और यह सब देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वैश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वैश्य ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वैश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे और उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह उस वैश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उस नगर में चला गया। तो वह वैश्या अब तक बूढ़ी हो गई थी और फिर जब उसे ढूंढने पर वह वैश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वैश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझे वैश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दान दिया था और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय कौन सा अपना पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है और उसी को सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दे दिया था। फिर वह वैश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वह वहां जाकर ब्राह्मण उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा गर्व हो गया था कि जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था और मारे क्रोध के मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का तो भरी सभा में ही अपमान करने लगा था। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की छाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय दशा पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रय में चले गए। वहाँ उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजड़े में रखा और मेरा बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखा। वह मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ।
उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और मुझे वहाँ से चुरा लिया। फिर इस वैश्य ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वैश्य के घर के आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वैश्य का मन भी पवित्र हो गया है और इस वैश्य का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया है और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वैश्य की आत्मा भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने इस ब्राह्मण को वैश्य को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वैश्य दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वैश्य और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री विष्णु के लोक चले गए। यह सारा वृतांत सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते, उस वैश्य और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, जिसे आप ध्यान से सुनिए। ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम श्री हरि प्रिया नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्प तरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि की इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एकमात्र एक पत्ता चढ़ाने से ही हो जाती है। 1000 गायों के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी के पत्ते के दान करने से पा लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी जी का महात्म्य सुनाया। तो यह थी तुलसी माता की कथा। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। प्रभु की मूर्ति पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और स्वयं प्रभु उसमें विराजते हैं। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। एक साधु महात्मा जी श्री रामायण जी की कथा सुनाते थे। वो कथा इतनी सुंदर सुनाते थे कि उनकी कथा सुनकर लोग आनंद विभोर हो जाते थे। साधु महात्मा का एक नियम था। प्रतिदिन जब भी वे कथा शुरू करते थे तो कथा प्रारंभ करने से पहले वह हनुमान जी को कथा सुनने के लिए आमंत्रित करते थे। वह जहाँ पर कथा सुनाते थे वहाँ उन्होंने कथा के स्थान पर हनुमान जी को विराजमाने के लिए आसन के रूप में गद्दी भी रखी हुई थी और इस पर उन्हें बुलाते थे, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। उसके बाद वह 1 घंटे तक कथा सुनाते थे। एक महाशय प्रतिदिन राम कथा सुनने आते थे। वह भक्ति भाव से कथा सुनते थे, लेकिन एक दिन उनके मन में विचार आया कि साधु महात्मा जी प्रतिदिन कथा शुरू करने से पहले कहते हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा कहकर हनुमान जी को बुलाते हैं, तो क्या वास्तव में हनुमान जी यहाँ आते होंगे? बस ऐसा विचार आते ही एक दिन उन्होंने साधु महात्मा जी से पूछ ही लिया कि हे महाराज, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी वास्तव में विराजमान होते हैं? साधु महात्मा जी बोले कि हाँ, यह मेरी श्रद्धा है। हनुमान जी का वचन है कि जहाँ राम कथा सुनाई और सुनी जाती है वहाँ हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि हे महाराज, हनुमान जी यहाँ पर आते हैं, इस पर हम कैसे विश्वास करें? आप इसका कोई ठोस प्रमाण दीजिए। आपको यह प्रमाणित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आते हैं।
महाराज ने उसे बहुत समझाया कि आस्था को किसी प्रमाण की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या फिर आप कथा में आना छोड़ दो, लेकिन हे प्रिय भक्तों, वह व्यक्ति माना ही नहीं और महाराज से कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं। यह बात और स्थानों पर भी आप कहते होंगे, इसलिए हे महात्मन, आपको तो प्रमाणित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने ही आते हैं। और इस तरह दोनों के बीच विवाद होता रहा और अंत में साधु महात्मा जी ने कहा कि हनुमान जी आते हैं या नहीं, इसका प्रमाण मैं कल आपको दूंगा। कल कथा प्रारंभ होने से पहले एक प्रयोग करेंगे। हनुमान जी को मैं जिस गद्दी पर विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना और कल अपने साथ वह गद्दी लेकर आना। उसके बाद मैं गद्दी यहाँ रखूंगा। कथा का आरंभ करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। कुछ समय के बाद आप गद्दी उठाकर देखना। यदि आपने गद्दी उठा ली तो समझना कि हनुमान जी नहीं आए हैं। वह व्यक्ति इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। साधु महात्मा ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा? क्या इसका निर्णय भी कर ले? यह तो सत्य की परीक्षा है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं गद्दी नहीं उठा पाया तो आपसे दीक्षा ले लूंगा, लेकिन हे साधु महात्मा, अगर आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे? फिर साधु महात्मा जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपका सेवक बन जाऊंगा। हे प्रिय भक्तों, अगले दिन कथा सुनने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोग भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ पहुँचे। साधु महात्मा और वह व्यक्ति कथा के स्थान पर आए। उस व्यक्ति ने गद्दी महाराज के हाथ में दी। प्रतिदिन हनुमान जी को विराजित होने के लिए जहाँ गद्दी रखते थे, उसी स्थान पर वह रखी गई। महात्मा जी ने बड़े ही दुखी हृदय से मंगलाचारण किया और बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज की आंखों में आ गए आंसू। मन ही मन महाराज बोले, हे प्रभु, आज मेरी नहीं आपकी ही परीक्षा है। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। हे प्रभु, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। साधु महाराज ने प्रार्थना की और उस व्यक्ति को गद्दी उठाने के लिए निमंत्रण दिया। हे प्रिय भक्तों, सभी की आंखें गद्दी पर जम गई। साधु महाराज बोले कि हे महाशय, आप गद्दी उठाइए। उस व्यक्ति ने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था। जो भी कारण रहा हो, उसने 3 बार हाथ बढ़ाया, लेकिन तीनों बार गद्दी को छू भी नहीं पाया। महाराज जी भी देख रहे थे कि गद्दी तो उठाना तो दूर की बात है, व्यक्ति गद्दी को छू भी नहीं पा रहा। तीनों बार प्रयास करने पर वह पसीने से तरबतर हो गया। वह व्यक्ति समझ गया कि यह साक्षात हनुमान जी का ही चमत्कार है और वह साधु महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने कहा था, उसी अनुसार उसने साधु महाराज से दीक्षा ली और भगवान की सेवा में जुड़ गया। हे भक्तों, तभी तो कहा जाता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। प्रभु की मूर्ति पत्थर की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाते हैं और स्वयं प्रभु उसमें विराजते हैं। अब सुनिए आज का महात्म्य। ऋषि नारायण ने देवर्षि नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और बलराम जी के साथ भोजन करने के लिए श्री वन में गए। वहाँ उन्होंने भोजन के पश्चात अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाएं की और यह सभी क्रीड़ा समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वन में स्वादिष्ट जल पिया और फिर महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से अपनी गायों के साथ मधुवन में प्रवेश किए। उस वन में एक बलवान और अत्यंत भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति बड़ी और विकराल थी। उसका रंग सफेद था। वह पर्वत आकार दैत्य बगुले के आकार में दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि गायों का समुदाय है और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी विद्यमान हैं। फिर जिस प्रकार अगस्त्य ने उस समुद्र को पी लिया था, उसी प्रकार उस दैत्य ने भगवान श्री हरि को अपना ग्रास बना लिया। जब सभी ग्वाल बालों ने यह देखा तो वे सब भय से कांप उठे, हाहाकार करने लगे। यह सब कुछ देखकर देवतागण भी भय से कांप गए
और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर दौड़ पड़े। देवराज इंद्र ने वज्र चलाया, लेकिन उसके प्रहार से बकासुर नहीं मर पाया, केवल उसकी एक आंख पाक चली गई। चंद्रदेव ने हिमपात किया, लेकिन उससे उस दानव को केवल सर्दी का ही अनुभव हुआ। सूर्य के पुत्र यमराज ने उस पर यम दंड चलाया और उससे वह कुंठित हो गया, हिलडुल नहीं सका। वायु ने वायव्य अस्त्र चलाया, उससे वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया। वरुण ने शीलाओं की वर्षा की, उसके द्वारा उसे बहुत पीड़ा हुई। अग्निदेव ने आग्नेय वस्त्र चलाकर उसकी सभी पांख जला दी। कुबेर के अर्धचंद्र से उसके पैर कट गए। ईशान के शूल से वो असुर मूर्छित हो गया और यह देखकर ऋषि और मुनि भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। और इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो गए। उन्होंने बाहर और भीतर से दैत्य के सभी अंगों में अग्नि उत्पन्न कर दी और फिर उन सब का वमन करते हुए उस दानव ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों और गायों के साथ अत्यंत मनोहर केली कदम कानन में पहुँचे। उस समय वहाँ वृष रूपधारी प्रलंब नामक असुर पहुँचा, जो कि अत्यंत बलवान, महान धूर्त और पर्वत के समान विशालकाय था। उसने दोनों सिंघों से श्री हरि को उठाकर घुमाना आरंभ किया और यह देखकर सभी ग्वाल बाल इधर उधर भागने और रोने लगे। लेकिन बलराम जी जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि श्री कृष्ण यानी मेरा भाई साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा कि भय किस बात का, चिंता मत करो। और इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सिंग पकड़ लिए, उसे आकाश में घुमाकर भूतल पर फेंक दिया। दैत्य प्रलंबासुर धरातल पर गिरकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा और ये देखकर सभी ग्वाल बाल हंसने, नाचने और खुशी से झूमने लगे। प्रलंबासुर का वध करके श्री कृष्ण बलराम के साथ तुरंत गौचारण के कार्यों में जुट गए। वे गायों को चराते हुए भांडीर वन के पास जा पहुँचे और उस समय माधव को जाते हुए देखकर बलवान दैत्य राज के अपनी टाप से धरती को खोदते हुए शीघ्र ही उन्हें घेर लिया। उसने श्री हरि को मस्तक पर चढ़ाकर संतुष्ट होकर आकाश में 100 योजन तक उछाल कर घुमाया और अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस असुर ने श्री हरि के हाथ को अपने दांतों से पकड़ लिया और क्रोध पूर्वक चबाने लगा, लेकिन श्री हरि के अंग वज्र के समान कठोर थे और इसके कारण उस दैत्य के सारे दांत टूट गए। श्री कृष्ण के तेज से दग्ध होकर उन्हें भूतल पर प्राणों का परित्याग कर दिया। यह देखकर स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी, देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और इसी बीच में दिव्य रूपधारी अनेक पार्षद गण विमान पर बैठकर वहां आ पहुँचे। उन सब की 2 भुजाएं थीं। वे पीताम्बरधारी किरीट और कुंडल से अलंकृत थे, वनमाला से विभूषित थे। उन पार्षदों के सभी अंग चंदन से युक्त थे और गोप वेश धारण किए हुए बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। रत्न के सारे तत्व से निर्मित दीप्तिमान दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वे सभी भांडीर वन में उस स्थान पर आए जहाँ श्री हरि विराजमान थे। और उसी समय दिव्य वस्त्र पहने रत्नम अलंकारों से विभूषित 3 पुरुष आए। श्री हरि को उन्होंने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए उसी विमान से उत्तम गोलोक की ओर चल पड़े। वे तीनों पहले के वैष्णव पुरुष थे, जो कि देह त्याग कर दानव योनि को प्राप्त हुए थे और वही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद बन गए थे। ऋषि नारायण द्वारा यह कथा सुनाई जाने पर नारद मुनि के मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे महाभा, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? इस बात को भी आप बताइए। तो ऋषि नारायण ने कहा, हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो, मैं इन सब का प्राचीन इतिहास बताता हूँ। मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। श्री हरि के गुण कीर्तन के प्रसंग में भगवान शंकर ने यह कथा कही थी। गंधमादन पर्वत पर गंधर्व राज गंधर्व रह रहे थे। वे श्री हरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। हे मुने, उनके 4 पुत्र हुए जो गंधर्व में श्रेष्ठ समझे जाते थे।
वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते। वे सभी दुर्वासा के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लगे रहते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर श्री हरि की पूजा करने के बाद ही जल पीते थे और उन चारों के नाम थे वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और सुपार्श्व। वे चारों ही श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के बाद उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन चारों में से श्रेष्ठ वसुदेव था। वो दुर्वासा से योग्य शिक्षा पाकर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध बन गया था। उसने कभी विवाह नहीं किया। वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर तत्काल देह त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। अब एक दिन बाकी के तीनों भाई चित्र सरोवर के तट पर गए। वे सूर्योदय के काल में श्री हरि की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। कमलों का संग्रह करके जाते हुए उन वैष्णव को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा, तब वे सब उन्हें बांधकर अपने साथ ले गए। शिव जी के सेवक शरीर से बलिष्ठ थे, इसलिए उन दुर्बल वैष्णव को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास ले आए। भगवान शिव को देखकर उन सभी वैष्णव ने भूतल पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया और भगवान शिव भी उन्हें उत्तम आशीर्वाद देते हुए शीघ्र ही उनसे बात करने लगे। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खेल रही थी और फिर भगवान शिव ने उनसे पूछा, पार्वती के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम लोग कौन हो? पार्वती के व्रत की पूर्ति के लिए 1,00,000 यक्ष उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्वती पति विषयक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रैमासिक व्रत आरंभ करती हैं, तब वे लगातार 3 महीने तक श्री हरि को भक्ति भाव से प्रतिदिन 1,000 कमल चढ़ाती हैं। भगवान शिव का यह वचन सुनकर वे तीनों वैष्णव अत्यंत भयभीत हो गए। भक्ति भाव पूर्वक मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, हम लोग गंधर्व राज गंधवाहन के पुत्र गंधर्व में श्रेष्ठ हैं। हे महेश्वर, हम प्रतिदिन श्री हरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हम यह नहीं जानते थे कि पार्वती माता द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है। आप ये सभी कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। हे महादेव, आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पिएंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिए, जिनके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं। आज साक्षात उन्हीं को कमल अर्पण करके हम सब के सब पवित्र हो गए हैं। प्रभु, आप ये कमल ले लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। अच्युत हमारा हृदय जिसके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए, जिसकी 2 भुजाएं हैं, हाथ में विनोद की साधन भूता मुरली है, पीताम्बर धारी हैं, जिसके 1 मुख और 2 नेत्र हैं, ब्रह्मा आदि देवता जिसकी स्तुति करते हैं, जो सबके लिए वंदनीय, चिंतनीय और वांछनीय है, जो सवात्मा राम पूर्ण काम और भक्तों पर अनुग्रह के लिए तत्पर हैं। आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गंधर्व भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर भगवान शिव के श्री अंगों में रोमांच आया, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे गंधर्व की उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे गंधर्व, मैंने ये जान लिया था कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरण कमलों की धूल से पृथ्वी को पवित्र करने के लिए भ्रमण कर रहे हो। मैं श्री कृष्ण भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा करता हूँ, क्योंकि साधु संत तीनों लोकों में दुर्लभ हैं। तुम लोग मुझे पार्वती और देवताओं से भी बढ़कर प्रिय हो। मुझे वैष्णव जन अपने और भक्तों से अधिक प्रिय हैं, लेकिन मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा की थी वो भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हे महाभाग्य, सुनो, मैंने कह रखा है, पार्वती के व्रत के समय जो भी मनुष्य किसी अन्य व्रत के लिए इस सरोवर से कमल ले जाएंगे, वे शीघ्र ही आसुरी योनि को प्राप्त होंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता। तुम लोग पहले दानवी योनि में पढ़कर फिर निश्चय ही गोलोक धाम में पधारोगे। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण का रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने की उत्कंठा है, इसलिए हे बालकों, तुम्हें भारतवर्ष के वृंदावन में उस रूप का अवश्य दर्शन प्राप्त होगा। तुम वैष्णव शिरोमणि बन जाओगे और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर हरिधाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप के दर्शन करवाए और उसके दर्शन करके उन सभी वैष्णव के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने उसके बाद प्रणाम किया और फिर दानव योनि में चले गए। वासुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था, इसलिए सुहोत्र बकासुर बना। सुदर्शन
प्रलंबासुर बना और स्वयं सुपार्श्व केशी बना। भगवान शंकर के वरदान के कारण भगवान विष्णु के रूप के दर्शन करके उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर वे तीनों ही उनके परम धाम में चले गए और इस प्रकार उन्हें परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हुई। तो यह थी आज की मार्गशीर्ष मास कथा। अब सुनिए अन्नपूर्णा माता की कथा। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करने के बाद वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसे कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया। बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहाँ उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इसी प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहाँ उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप यहाँ सब क्या कर रही हो। तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या यह व्रत किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए और कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाए तो 1 दिन का ही उपवास करें और यह भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले ले। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी गवार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा। तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बंजान को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। दिव्यांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा।
देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो धनंजय के पास घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आधम की और उसने वहाँ भगदड़ मचा दी और वह मारी क्रोध की धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी निद्रा सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वहाँ माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहाँ जाकर माता के चरणों में करुण कुंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहाँ सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगा। माता जी ने जैसे उसके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई।
तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू माँ बोली, बहू, तू तो दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो मैं ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज क्या करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जी, जरा सी आँच तो दे देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तो मुझे भी माता सीता की कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। क्योंकि बिना लपसी तपसी की कहानी के सुनी गई कथाओं का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता, इसलिए
कार्तिक मास के हर दिन नियम से अंत में लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीव लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लप्सी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ। और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके सामने फेंक दी। लप्सी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा था तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने उसे अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने प्रणाम किया और फिर दोनों एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय कर देता हूँ। देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो तुझे फल मिलेगा, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो तुझे फल मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो तुझे फल मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लप्सी की तपसी कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लप्सी का फल लप्सी ना होयो, तपसी का फल तपसी ना होयो, माँ की कहानी कथा का फल माने को हो। यह थी लप्सी और तपसी की कहानी। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चबुक अरुणा, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकड़ी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, जय शीतल लखत ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वारी बरसाई, लगत लगत वर्ज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सूदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि काली यही तुम तब लीन्हे, चरण चीन्हे दय निर्भय कीन्हे, करी कोपिन संग रास विलासा,
सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहारो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देवकी शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए षट दश सहस कुमारी। तै भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शाली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीननाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भयारी मुह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावै अनैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चारी।